जय श्री राधे माता की। दोस्तों नमस्कार। बड़ा विचित्र लगा, अभी रास्ते में दो सांड आपस में लड़ रहे थे। मन में आया कुछ विचार 8 बजने को है, साझा करना चाहता हूं आपके साथ। मैं थोड़ी देर में पादरू गांव पहुंच रहा था, पहले बालोतरा गया था, बालोतरा से पादरू गांव आ रहा हूं। तो मन में जो विचार थे वो आपके साथ साझा करना चाहता हूं। दोनों सांड आपस में लड़ रहे थे, सुनसान जंगल, देखो ये रास्ता था। मन में आया इनसे पूछूं कि भाई तुम लोग लड़ाई क्यों लड़ रहे हो। तो एक सांड ने दूसरे सांड से कहा वर्चस्व की लड़ाई है, ये इलाका मेरा है, ये साबित करना मुझे। दूसरे सांड ने भी यही किया, वो भी यही कह रहा था कि ये इलाका मेरा है, वर्चस्व की लड़ाई है। अब वर्चस्व किस बात का? इस जंगल में ना तो कोई ऐसी चीज है जिस पर कब्जा करने के लिए सांड कोई लड़ाई लड़ रहे हैं या वो दूसरा लड़ रहा है, बस अपना ताकत का प्रदर्शन करने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये सांडों की लड़ाई पर एक बहुत बढ़िया उदाहरण है हमारे समाज का। जब पीड़ा होती है, दुख होता है, तकलीफ होती है, तब हम गायब हो जाते हैं, ना जाने कहा। मैंने आज न्यात में देखा था, हालांकि कई लोग मेरे इस वीडियो को देखने के बाद में विचित्र कमेंट करेंगे, अच्छी बात है, करें। न्यात में देखा था, अथाक समुद्र था, यानी चना और हलवा खाने के लिए समाज बंधु आतुर था। लेकिन अगर यही कहीं पीड़ा हो, दुख हो, तकलीफ हो, तब हम नहीं जाते। और आपस में भी बड़े प्यार से लड़ते हैं। यार नारायण जी नागौर के हैं, इसलिए पसंद नहीं है। जैसे मैं अब जयपुर चला गया, बोले ये नागौर के हैं। बाड़मेर चला गया, बोले ये नागौर के हैं। जोधपुर चला गया, वहां प्रोग्राम किया, तब भी यही लफड़ा होता है, बोले ये नागौर के हैं। तो अपने गांव के पीछे जो गांव का नाम लगा वो तो मैं छोड़ नहीं सकता। मगर कोई पूछे उनसे कि नागौर से यहां आकर तुमसे चंदा मांगा, बोले नहीं खूब लिया होगा। अरे बोले तूने दिया? बोले नहीं नहीं मैंने तो नहीं दिया। तो कोई राजनीति करने आया, बोले खूब करता होगा। अरे तूने देखी क्या? नहीं नहीं मैंने तो नहीं देखी। किसी नेता की चमचागिरी करते हुए देखा? अरे खूब करता होगा। अरे भाई तूने देखा क्या? बोले नहीं मैंने तो नहीं देखा। वो पैसे खाता है, तूने दिए क्या? बोले नहीं मैंने तो नहीं दिए। तो मेरे भाई फिर किस बात की एलर्जी है? बस 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 वो नागौर के हैं। मतलब घटिया सोच की मानसिकता के कुछ लोग, आधा %, 1% भी मैं नहीं कहूंगा, आधा %। इन दो सांडों की लड़ाई देखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसे लोग हमारे समाज में भी होंगे जो केवल वर्चस्व के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। वर्चस्व क्या? कि मुझे कुछ करना नहीं, पर ये जो कर रहा है इसे रोकना है। क्योंकि अगर ये काम करेगा बाड़मेर जिले में आकर या जोधपुर जिले में आकर, तो हम लोकल अध्यक्ष है, हमारा क्या होगा? हम लोकल समाज के ठेकेदार है, हमारा क्या होगा? ये वहां से आकर हमारे लिए काम करेगा और हमारा मुंह पे पकड़ेगा, तो होगा कैसे? उन लोगों से एक अपील करना चाहता हूं, ये तो बंदा इसी प्रकार दौड़ता रहेगा। अब ये आपकी दिक्कत है, या तो आप मुझसे अच्छा काम कर लें, अपने आप मेरे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समाज में जब कोई अन्याय अत्याचार हो तो आप आवाज उठा लें, मुझे आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक विशेष बात आज और आपको करना चाहता हूं। भोपालगढ़ में एक परिवार पिछले 8 दिन से लाश लेकर बैठा। जी हां, प्रशासन का ये रवैया मानवता को शर्मसार करने वाला है। जी हां, हमारे प्रजापत समाज का भाई है। मेरी उससे बात हुई, मुझे उसने मना किया धरने का। बोले नारायण जी हम ये कर रहे हैं। मैं तो उसको सल्यूट करूंगा, उसके माता पिता को सल्यूट करूंगा कि वो आज भी लड़ेगा। बोरुंदा गांव का है और भोपालगढ़ में। मैं सल्यूट करूंगा ऐसे आदमी को जो पिछले 2.5 साल से धरना दे रहा है, और अब उसके डेट हो गई 8 दिनों से उसके पिताजी की। उस लाश को लेकर भी वो पिछले 8 दिनों से बैठा है। ये होती है लड़ाई लड़ने का तरीका। सल्यूट। उसने कहा किसी के सहारे की, मतलब मैंने बात कही थी, बोले नारायण जी नहीं हम करेंगे। तो मुझे तो ऐसा चाहिए। अगर आप में भी अगर कहीं अन्याय अत्याचार हो तो उस भोपालगढ़ की तरह आप भी लड़ो, अपने बलबूते पे लड़ो, मत बुलाओ नारायण को, जरूरत ही नहीं है। जब आप खुद लड़ने लगोगे तो कौन से नारायण की जरूरत है? किसी भी नारायण की जरूरत नहीं, किसी अध्यक्ष की जरूरत नहीं, किसी संगठन की जरूरत नहीं। और हाँ, अगर लड़ाई नहीं लड़ते हो, दलाली करते हो, तो फिर नारायण आएगा, लड़ेगा।
और न्याय भी मिलेगा। मैं अभी पादरू गांव जा रहा हूं तो मुझे याद आ गई सांडों की लड़ाई के बीच में, मगर समाज को कुछ अच्छी बातें बता दूं, शायद बुरी लगे या अच्छी लगे। तो हलवा पूरी खाने के लिए हम लोग हजारों की तादाद में इकट्ठा होते हैं। जूते खाने के लिए भी जिस दिन हजारों की तादाद में इकट्ठे हो जाएंगे, जूते खाने का मतलब हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी है, हमें किसी को मारना पीटना नहीं है। हमारे ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार हो तो संविधान के दायरे में रहकर सरकार से लड़ाई लड़नी है, वो भी संविधान के दायरे में रहकर। हो सकता है सरकार को हमारा प्रदर्शन करना अच्छा ना लगे, वो लाठी डंडे जब मारे, वो खाने की हिम्मत जिन लोगों में हो, फिर वो हलवा खाओ चाहे पूरी खाओ। और नहीं तो भैया कोई हलवा है और कोई पूरी है, क्यों समाज का सत्यानाश करते हो? जो दुख और पीड़ा होती है तो गायब, खाने में अगाड़ी जूते में पिछाड़ी। अगर यही हमारा हाल रहा तो आने वाले समय में अन्याय अत्याचार इसी प्रकार होते रहेंगे, कुत्ता भी आपकी नहीं सुनेगा। इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, जुड़िए प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार से, और बाड़मेर जिले में ग्राम स्तर पर कार्यकारिणी बनने जा रही है। एक थोड़ा खड्डे आ गए, पानी पानी है देखो। बाड़मेर जिले के गांव गांव ढाणी ढाणी घर घर तक कार्यकारिणी बनाने का लक्ष्य है। बाड़मेर जिले के प्रत्येक गांव तक अध्यक्ष बनाने का लक्ष्य है, जिला कार्यकारिणी बनाने का लक्ष्य है। और इसी प्रकार जोधपुर में आगामी 16 अगस्त को भव्य आयोजन करेंगे। जी हां, 16 अगस्त को। और ठीक इसी प्रकार 16 जनवरी 2026 को अजमेर जिले में आम सभा है। और इसी प्रकार से हर जिले में मैं 3 से 4 महीने के बीच खुद रहूंगा, गांव गांव ढाणी ढाणी जाऊंगा, लोगों से अपील करूंगा प्रजापति युवा शक्ति संगठन परिवार का क्या तो काम है और क्या लक्ष्य है। अब कई लोकल अध्यक्ष अगर नाराज होते हैं तो सल्यूट, साथ देते हैं तो नाम उनका बढ़ेगा। उदाहरण कैसे? मान लीजिए कि मैं जोधपुर जिले का कोई अध्यक्ष हो, समाज को इकट्ठा करता हूं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ता हूं और वो मेरे साथ आकर बैठता है, तो लोकल एसपी किसको जानेगा? लोकल आदमी को। लोकल एसएसओ किसे जानेगा? लोकल आदमी को। लोकल एमएलए किसको जानेगा? लोकल आदमी को। तो वर्चस्व किसका बढ़ेगा? लोकल आदमी का। अरे भैया, यहां वर्चस्व की जरूरत नहीं है, ना बीजेपी ना कांग्रेस, किसी की चमचागिरी करने का शौक नहीं। केवल और केवल दुख और पीड़ा में अपनी तरफ से 100% देने का लक्ष्य है। ना शरीर की चिंता ना गाड़ी की चिंता। तेल कितना भी जले तैयार, शरीर कितना भी टूटे तैयार। इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? बाकी आपकी मैं बकबक नहीं करके आपका दिमाग खराब करना नहीं चाहता। प्रजापति युवा शक्ति संगठन से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो तुरंत अपने नाम, अपने गांव का नाम, अपने जिले का नाम और अपनी एक साफ फोटो जरूर भेजें। और इन मैंने 3 जिलों का नाम लिया, अभी 3 जिलों में जाऊंगा इस वर्ष, अगले वर्ष फिर 3 जिलों में। इन 3 जिलों से अगर कोई सदस्य बनना चाहता है, अजमेर, जोधपुर और बाड़मेर। बाड़मेर से अभी हमारे पास 3400 से ज्यादा सदस्य हो गए हैं। जोधपुर से भी काफी है, उनकी गिनती मैंने अभी नहीं की है, लेकिन अतिशीघ्र करेंगे इस प्रोग्राम के बाद में। तो आप लोग अपना नाम, गांव का नाम, पिताजी का नाम, आप क्या काम करते हैं, एक फोटो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजें 9001401234 900 पूरा 140 1234। धन्यवाद। जय श्री राधे माता की।